अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और अद्भुत चीजों से भरा है। सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि उनके आसपास के स्टार्स और गैस पर उनका असर पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट्स अजीब तरह से बिहेव करते हैं, जैसे किसी पावरफुल अनसीन ग्रिप में फंसे हों। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, हमारे सूरज से बस कुछ गुना बड़े। कुछ सुपर मैसिव होते हैं, सूरज से लाखों या अरबों गुना भारी। ये जायंट्स गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, हमारी मिल्की वे में भी। ब्लैक होल की स्टडी करके हम फिजिक्स की लिमिट्स को समझ सकते हैं। ये हमारी ग्रेविटी, स्पेस और टाइम की समझ को चैलेंज करते हैं। चलो इन रहस्यमयी चीजों के बारे में और जानें और उनके सीक्रेट्स खोलें। सभी स्टार्स अपनी जिंदगी ब्लैक होल बनकर खत्म नहीं करते। सिर्फ सबसे मैसिव स्टार्स, जो हमारे सूरज से कई गुना भारी होते हैं, उनकी ये डेस्टिनी होती है। जब इन स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते। स्टार का कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, मैटर को एक बहुत छोटी सी जगह में क्रश कर देता है। ये कोलैप्स एक सुपरनोवा ट्रिगर करता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। पीछे जो बचता है वो होता है एक ब्लैक होल। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सूरज ब्लैक होल नहीं बनेंगे, उनके पास इतना मैस नहीं होगा। इसके बजाय वो व्हाइट ड्वार्फ्स बनकर अपनी लाइफ खत्म करेंगे, अंतरिक्ष में धीरे धीरे ठंडे होते हुए एम्बर्स की तरह। एक ब्लैक होल का जन्म एक वायलेंट और ड्रामेटिक इवेंट होता है। ये एक स्टार की जिंदगी का अंत और कॉस्मोस में एक नए और रहस्यमयी चैप्टर की शुरुआत का संकेत देता है। कल्पना करो कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी का पुल और स्ट्रांग होता जाता है। आखिरकार आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं, एक बाउंड्री जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी इतना इंटेंस होता है कि कुछ भी, लाइट भी उसके ग्रिप से एस्केप नहीं कर सकता। एक बार इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद वापस नहीं जा सकते। आप बेबस होकर ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींचे चले जाएंगे। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मैस कंसंट्रेटेड होता है। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती। इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ये ग्रेविटी की एक्सट्रीम लिमिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां स्पेस और टाइम पहचान से परे वॉर्प्ड हो जाते हैं। ब्लैक होल एग्जॉटिक और दूर की चीजें लग सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के एवोल्यूशन में उनका क्रूशल रोल है। वो सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। खास तौर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए जरूरी माने जाते हैं। वो ग्रेविटेशनल एंकर्स की तरह काम करते हैं, गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करते हैं और उनके अंदर स्टार्स के मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल की स्टडी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में इनसाइट्स देती है। वो ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग, स्पेस और टाइम की नेचर और एक्सट्रीम डेंसिटीज पर मैटर के बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। ब्लैक होल और उनके सराउंडिंग्स पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं और उसे शेप करने वाली फोर्सेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। उनकी स्टडी हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती रहती है और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करती है।